हेलो एवरीवन, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। कैसे हो आप सभी? होप आप सभी ठीक होगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, मैं और मेरे पापा जी हम यहाँ पे काला सड़क में बैठे हुए हैं, क्योंकि पापा जी को काम है ददाहू में, तो ये जाएंगे ददाहू तक और मुझे काम है नाहन। तो मुझे जाना है नाहन हॉस्पिटल। तो दीदी और जीजू भी जा रहे थे अपने किसी काम से, तो उन्होंने मुझे कॉल करी कि तुझे नाहन तो नहीं चलना। तो मैंने बोलता कि हाँ मुझे आना है। तो फिर मैं इन लोगों के साथ ही आज नाहन जाऊँगी। और इधर देख सकते हो सड़क में आप कितना लैंडस्लाइड हो रखा है। तो दोस्तों, कुछ टाइम वेट करने के बाद दीदी और जीजू भी पहुंच गए थे और फिर उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे रेणुका ब्रिज पर, जो कि रेणुका और ददाहू को आपस में जोड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप ये पुल, और नीचे देख सकते हो पुल से जो गिरी नदी का पानी है वो कितना ज़्यादा भर गया था। तो दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं आगे नाहन की तरफ। और दोस्तों, ये देख सकते हो आप लोग बाहर का व्यू, क्योंकि मौसम ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब चला हुआ है हिमाचल में। और रास्ते में हमने ले ली थी मक्की। यहाँ पे अंकल मक्की भून रहे थे, तो हमने मक्की ली और क्रियांश ने भी मक्की का आनंद लिया और हम सब लोगों ने मक्की खाई। तो सफ़र में मतलब मक्की खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा हमारे को। तो इसके बाद हम पहुँच गए थे नाहन दिल गेट। दोस्तों, ये देख सकते हो आप, ये है नाहन का दिल्ली गेट। तो हमने कार पार्किंग में लगाई और उसके बाद चल पड़े खाना खाने, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी। और दोस्तों, हमने ना यहाँ पर खाना खाया और यहाँ का खाना ना मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। तो दोस्तों, खाना खाने के बाद फिर इसके बाद दीदी मतलब जीजू को काम था नाहन में, तो उसके बाद वो चल पड़े अपना काम करने। तो फिर यहाँ का मौसम देख सकते हो आप इस टाइम यहाँ पे तो ठीक था। तो काम फिनिश करने के बाद फिर हम आगे चल पड़े यहाँ से। और ये देख सकते हो यहाँ के पार्क कितने सुंदर सुंदर बनाए हुए हैं ना, नाहन के पार्क। तो हम इन पार्कों से होते हुए चल पड़े आगे और फिर हमने पिया यहाँ पर मौसम्बी का जूस, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाया था अंकल ने यहाँ पर। तो इसके बाद ना हम रूम में पहुँच गए थे और शाम के टाइम फिर क्रियांश बोलता है कि मासी हमने चीज़ें लेके आई। तो ये चीज़ें लेके भी आ गया था। तो चीज़ें लेकर हम पहुंच गए थे यहाँ पर रूम में। तो क्रियांश ने सबसे पहले लेज ऐसे फेंके ना कि क्या है पता, तो इसने लेज खाए और साथ में चॉकलेट खाई। तो फिर शाम हो चुकी थी और दीदी बोल कि रूम में रह के तो हम बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे। तो फिर मैंने बोला कि चलो चलते हैं कहीं बाहर चलते हैं। तो इसके बाद हम चल पड़े रानीताल की तरफ। अभी देखो क्रियांश। और दोस्तों, इसके बाद ना हम यहाँ पे घूम रहे थे। तो फिर यहाँ पे क्रियांश ने देखे बगुले की माजी, नीचे देखो कितने प्यारे प्यारे बगुले हैं। तो क्रियांश को बगुले दिखाने के बाद फिर हम लोग चल पड़े आगे। तो हम चल पड़े यहाँ पे महादेव के मंदिर में, जो कि रानीताल में ही है। तो इसके बाद हम जैसे ऊपर पहुँचे मंदिर, तो हमने भगवान जी के दर्शन किए, महादेव जी के दर्शन किए। और क्रियांश तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शरारत कर रहा था। और जो यहाँ की पुजारी थी वो शायद मुझे जानते हो, मेरी वीडियोज़ देखते होंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे वीडियो बनाई तो ये बोले कि मेरे को नहीं लाई हो तो बस वीडियो में, बाकी सब कुछ कर लियो। तो फिर इसके बाद हमने दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हम लोग चल पड़े बाहर की तरफ और फिर चले हम यहाँ से मार्केट की तरफ। तो दोस्तों, मार्केट में घूमने के बाद फिर हमारे को भूख लगी थी। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा बहुत चाउमीन खाया, हाफ प्लेट चाउमीन खाया। क्रियांश को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा चाउमीन। तो इसके बाद हम वापस रूम में पहुँच गए थे। तो इस टाइम हम रूम में वापस पहुंच गए हैं, पूरा नाहन घूम के, नाहन की गलियां घूम के, रानीताल घूम के। और फाइनली हम यहाँ पर ये देख सकते हो आप, ये हमारा रात का खाना है। हमने थोड़ी खिचड़ी बना रखी है। फिर हम लोगों ने खिचड़ी परोसी और खीरे और चुकंदर के साथ रात के खाने का आनंद लिया। और सुबह हो गई थी और मुझे जाना था फिर हॉस्पिटल। तो दोस्तों, यहाँ से होते हुए हम जो नाहन की डाइट यहाँ से होते हुए फिर चल पड़े और फिर चली मैं नाहन, जो यहाँ पे हॉस्पिटल है। फिर यहाँ पे मैंने अपना सारा काम फिनिश किया और काम फिनिश करने के बाद थोड़ी सी बाहर बारिश लग रही थी, तो फिर हम कुछ देर यहीं पर बैठे थे। तो इसके बाद हम घर की तरफ चल रहे थे और रास्ते में हम लोग ने किया यहाँ पर नाश्ता, क्योंकि भूख लग रही थी। और दीदी बोलते कि मेरी तबीयत ख़राब होती, तो दीदी तो नहीं आए नाश्ता करने। तो मैं और मेरे जीजू हम दोनों चल पड़े नाश्ता करने। और यहाँ पे ना जो पराठा बना हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था, मतलब अच्छा खाना बनाते हैं यहाँ पे। तो मैंने तो वही
पूरा फिनिश कर लिया था खाना खुना खा के। तो उसके बाद जैसे हमें बाहर आए खाना खा के, मैंने बोला दीदी तेरे को भूख नहीं लग रही थी? दीदी बोली भूख तो लगती है पर तबीयत खराब होती। दीदी तो बस लेज खा रही थी। क्रियांश को गाड़ी में बैठे बैठे ही नींद आ गई थी। तो इसके बाद देख सकते हो आप, हम रेणुका साइड आ रहे थे। तो रास्ते में यहाँ पे रोड फिर से ब्लॉक था और जेसीबी भी लगी हुई थी। तो फिर हम यहाँ पे बड़ोला मंदिर से होते हुए चल पड़े घर की तरफ। तो हम लोगों ने थोड़ी सी यहाँ पे वीडियो बनाई, वीडियो शूट किया और उसके बाद यहाँ पे आप लोग भी देख सकते हो, आप भी यहाँ पर महादेव के दर्शन कर सकते हो। तो ये मंदिर बहुत ही आस्था का स्थल है यहाँ पर, और बहुत सारे लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं क्योंकि चारों तरफ पानी पानी, और ये मंदिर अपनी जगह पे स्थित है बीच में ही। तो दोस्तों बाहर का व्यू देख सकते हो आप लोग। रात को भी बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी। तो यहाँ पे ये नदी भी देख सकते हो, इसमें कितना ज़्यादा पानी भर गया था। तो बस मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो शूट कर रही थी रास्ते में आते जाते टाइम। तो उसका मैंने सोचा कि ब्लॉग अपलोड कर लूँ। ये वीडियो मतलब 1-2 दिन पहले किए, लेकिन मैं अपलोड इसको आज कर रही हूँ। तो इसके बाद ना हम इधर पहुँच गए थे ददाऊ बस स्टैंड। तो उसके बाद दीदी को फिर शॉपिंग करनी थी क्योंकि नान से इन्होंने शॉपिंग नहीं की। तो फिर चल पड़े हम शॉपिंग करने। तो दीदी ने यहाँ से सूट लिया अपने लिए भी और अपनी सासू माता के लिए भी। तो यहाँ पे ना बहुत ही सुंदर सुंदर सूट हैं दुकान पे, देख सकते हो आप लोग। अगर आप लोगों को शॉपिंग करनी तो आप ददाऊ मार्केट में यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। तो दीदी ने तो अपने लिए भी सूट ले लिया था। तो इसके बाद बारी थी क्रियांश की, क्योंकि क्रियांश के लिए भी शॉपिंग करनी थी। तो इसके लिए सूट चेक कर रहे थे कि कौन सा अच्छा लगेगा। मुझे तो ये वाला सूट अच्छा लग रहा था जो ये ऊपर रखा हुआ है यहाँ पे। तो फाइनली दीदी और जी ने ना इसके लिए यही वाला सूट ले रखा है लास्ट में। तो उसके बाद क्रियांश के लिए शूज़ भी तो लेने थे और क्रियांश के लिए शूज़ ले लिए थे। और ये शूज़ को पहन के ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। तो इसने ना ये शूज़ मतलब फिर उसके बाद पहन के रखे कि घर तक आने के लिए, इसने ये उतारे ही नहीं बोले। तो उसके बाद ये देख सकते हो आप रेणुका जी, और यहाँ पे भी नदी का पानी भी देखो, गिरी नदी है, कितना ज़्यादा भर गया था यहाँ पर। तो फिर हम यहाँ से भी आगे चल पड़े और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे रास्ते में झरने इतने ज़्यादा हो गए थे ना कि बहुत ही ज़्यादा। तो फिर हम आगे पहुँच गए थे और यहाँ पे फिर हमारा रोड ब्लॉक था। ऊपर से ना इतने पत्थर गिर रहे थे तो रिस्क का काम था फिर। तो यहाँ पे भी मतलब जेसीबी लगी थी। तो फिर जल्दी जल्दी इन्होंने रोड साफ किया। हमारे पीछे भी बसेस खड़ी हुई थी। तो फिर यहाँ पे जैसे रोड साफ किया तो पहले यहाँ पे पिकअप गई और उसके बाद ही बाइक वाले भैया भी गए, लेकिन यहाँ पे रिस्क वाला काम था, ऊपर से बार बार पत्थर गिर रहे थे। तो फिर ना यहाँ से फटाफटा के जा रहे थे। तो इसके बाद हमने भी अपनी गाड़ी निकाली, देख सकते हो आप कितना ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ। तो इसके बाद ना मैं कालत में पहुँच गई थी। तो फिर दीदी और जीजू को बोल रही थी कि चलो नीचे चलो, इन्होंने मना कर दिया। तो ये चले गए अपने घर। तो फिर मैं अभी अपने घर की तरफ चल पड़ी क्योंकि यहाँ से पैदल जाना पड़ता है। तो दोस्तों मैं फाइनली अपने घर में पहुंच गई थी और नाहन से ना मैं नए वाले पौधे ला रखे। ये पौधे ना मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद थे, मतलब मैंने फ़ोन पे भी देखे थे और 1-2 जगह अपने गाँव में। तो गाइस अभी अब मैं कर लेती हूँ चेंज। ओके, तो मैं ब्लॉग यहीं पे अपना समाप्त करती हूँ। तो गाइस मिलते हैं आप लोगों से ऐसी छोटी से प्यारे से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक कमेंट शेयर।